अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका इत्तेहाद न्यूज़ में खैर मकदम। जनता की छोटी छोटी बचत पर भी सरकार का हमला, कर्ज दरों में वृद्धि, बचत दरों में लगातार कटौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में छोटी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में लगातार कटौती हुई है, जबकि यह छोटी बचत योजनाएं ही जनता की आर्थिक मजबूती का सहारा है। आम लोगों की छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में काफी लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए बचाकर छोटी छोटी बचत योजनाओं के जरिए सरकार के पास जमा करते हैं, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से इन बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कई बार कटौती की गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 2015 में 9.3% की दर से ब्याज मिलता था। 2015 के बाद से इस योजना की ब्याज दरों में 6 बार कटौती की गई है। मौजूदा समय में इस योजना पर 7.4% की दर से ब्याज मिलता है, जबकि डाकघर बचत खाता योजना में दिसंबर 2011 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही किसान विकास पत्र खाता योजना पर 2014 में 8.7% की दर से ब्याज मिलता था, जिसको 2020 में घटाकर 6.9% कर किया गया है। लोक भविष्य निधि खाता योजना पर 2013 में 8.7% की दर से ब्याज मिलता था, जिसको 2020 में घटाकर 7.1% कर दिया गया है। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता योजना में पिछले 8 सालों में 7 बार ब्याज दरों में कटौती की गई है। साल 2014 में इस बचत योजना पर 8.4% की दर से ब्याज मिलता था, जिसको 2020 में घटाकर 5.8% कर दिया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना पर 2013 में 8.5% की दर से ब्याज मिलता था, जिसको 2020 में घटाकर 6.8% कर दिया गया है। राष्ट्रीय बचत समय जमा खाता योजना में 2014 में 1 साल, 2 साल और 3 साल की जमा राशि पर 8.4% और 5 साल की जमा राशि पर 8.5% की दर से ब्याज मिला था, जिसको 2020 में घटाकर 1 साल, 2 साल और 3 साल की जमा राशि पर 5.5% और 5 साल की जमा राशि पर 6.7% कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना पर 2016 में 7.8% की दर से ब्याज दिया जाता था, जिसको पिछले 5 सालों में 6 बार कम किया गया है। मौजूदा समय में अब इस योजना पर 6.6% की दर से ब्याज मिलता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। इन सभी बचत योजनाओं पर 6 या 7% की दर से ब्याज मिलने का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों में महंगाई की दरों को देखें तो पिछले 8 सालों में मुद्रास्फीति औसतन 5% के करीब यानी 4.81% रही है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों ने जो पैसा बचत योजनाओं में जमा किया है, उसकी ब्याज दर महंगाई की दर के आसपास है या कम है। मतलब बचत खाते योजना पर जो ब्याज मिला है, वह रत्ती बराबर भी नहीं है। इस पैसे से लोग उतना ही सामान और सेवा खरीद पाएंगे जितना वह तब खरीद पाते जब उन्होंने पैसा बचत खाते योजना में जमा किया। मतलब लोगों को सरकारी बचत खाते योजना में निवेश करने से कोई फायदा नहीं। जुलाई 2014 से जून 2015 के बीच मुद्रास्फीति 5.27% रही है, जबकि जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच मुद्रास्फीति बढ़कर 5.93% हो गई है।
जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, देश में अब भी महंगाई उच्च स्तर पर बनी हुई है। हालांकि जून के महीने में महंगाई में थोड़ी नरमी देखी गई है। जून में थोक महंगाई दर 15.88% से घटकर 15.18% हो गई है। खुदरा महंगाई दर 7.04% से घटकर 7.01% हो गई है। लेकिन महंगाई में यह गिरावट बहुत मामूली है। इससे जनता को कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। साथ ही देश में बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हुई है। मौजूदा समय में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% हो गई है। वहीं जून के महीने में 1.3 करोड़ लोगों का रोजगार छिना है। महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.90 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी, जिसके कारण बैंक के ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। ब्याज दरें बढ़ने से महंगाई से इतनी राहत नहीं मिली है, जितना कि कर्ज का अतिरिक्त बोझ जनता के कंधों पर बढ़ गया है। सरकार जनता को कर्जे की ऊंची ब्याज दरों और महंगाई से राहत देने के लिए इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे।